इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हैग में कायम ICC के जारी करदा बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक निहत्ते गजा के शहरियों पर हमलों, भूख और ग़िज़ाई कमी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वजह से किए गए हैं। आलमी फौजदारी अदालत के जजेस ने नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के अलावा फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम के सरबरा इब्राहिम अल मिस्री के खिलाफ भी मुबैना जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम की वजह से वारंट जारी किए। आलमी अदालत के प्री ट्रायल चैम्बर 1 ने रवां बरस 26 सितंबर को इसराइल की जमा कराई गई 2 दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि नेतन्याहू और योआव गैलेंट गजा में इंसानियत के खिलाफ और जंगी जराइम में मुलविस हैं। अदालत की जानिब से सुनी जाने वाली पहली दरखास्त में इसराइल ने रियासत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर उमूमी तौर पर और ख़ास तौर पर इसराइली शहरियों पर अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया था। दूसरी दरखास्त में इसराइल ने दरखास्त की थी कि चैम्बर प्रोसिक्यूशन को हुक्म दे कि वो कानून के आर्टिकल 18(1) के तहत तहकीकात के आगाज़ का नया नोटिफिकेशन जारी करे। इसराइल ने चैम्बर से दरखास्त की कि उनके और योआव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी समेत किसी भी कार्रवाई को रोक दे। आलमी अदालत के चैम्बर ने कहा कि कानून के आर्टिकल 19(1) के मुताबिक रियासतें वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज करने की मिजाज नहीं है, लिहाजा इसराइल का चैलेंज कबल वक्त है। ये अदालत का दायरा इख्तियार है कि वो इनके खिलाफ दरखास्त सुने और उस पर फैसला जारी करे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।